तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। स्टार्ट करें। ओके, हेडिंग लिखेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, ठीक है बच्चों। सबसे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है यहाँ पे, हाँ ठीक है, वो हमारे पास है बच्चों अल्काइलेशन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है बच्चों, अल्काइलेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, है ना, ठीक है, जानते हो कैसे, इस हेडिंग के नाम से मैंने पढ़ाया होगा आपको। अल्काइलेशन इज नथिंग बट, मैंने आपको एक हेडिंग और पढ़ाया होगा बच्चे, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो आपको, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर आपको ध्यान हो, है ना बच्चों, सेकेंड मेथड मैंने यही पढ़ाया था आपको, ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जहाँ पर हम अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन बनाते थे, 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाते थे, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाते थे, और 3 डिग्री से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते थे। याद है बच्चों, है ना, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, है ना, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया RNH2, है ना बच्चों। क्या ये RNH2 है बच्चों, ठीक है, RNH2। और ट्रीटमेंट मैंने किससे कर लिया बच्चे, R' से ट्रीटमेंट कर लिया। तो मुझे यहाँ से क्या बाहर निकालना होगा बच्चे, मुझे यहाँ से HX बाहर निकालना होगा, ठीक है बच्चों। मुझे यहाँ से क्या करना होगा, HX को बाहर निकालना होगा, सही बात है क्या। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, यस, 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा बच्चे, है ना, ठीक है। RNH और R', तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, 2 डिग्री अमाइन आ जाएगा, है ना, ठीक है, R', गॉट इट, ठीक है। अच्छा, सेकंड के बारे में बातें करें बच्चे अगर हम, तो हमें यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा बच्चे, RN, ठीक है बच्चे, H, और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे, R', क्या लिख लिया बच्चों हमने, R', ठीक, ओके। और ट्रीटमेंट किससे कर लिया बच्चे हमने यहाँ पे, R'(X) से, सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। अगेन हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चे, X को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे, लाइक। और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, बताएं जरा बच्चों, हमें यहाँ से मिल जाएगा बच्चे RN, ठीक है, ओके, R' और R', तो ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 3 डिग्री अमाइन। और ये कौन सा है बच्चे, 2 डिग्री अमाइन, सही बात है क्या बच्चों, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं ना। हो गया, बढ़े क्या आगे, ठीक है, ओके। ये था बच्चे हमारे पास अल्काइलेशन। नेक्स्ट शेडिंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, इसे हम कहते हैं असाइलेशन बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, असाइलेशन, या फिर एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसको हम एसिटाइलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, असाइलेशन और एसिटाइलेशन, ठीक है बच्चों, नोट करें, करते हैं, स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है, ओके। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक, लेट सपोज 1 डिग्री अमाइन ले लिया, C2H5, और मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, सॉरी, C2H5NH, ठीक है, NH2, ये कंसिडर कर लिया बच्चों मैंने, ठीक है। और यहाँ पर इस बार मुझे एसिड क्लोराइड लेना होगा या फिर एसिड एनहाइड्राइड लेना होगा, है ना बच्चों, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। आपको याद होगा बच्चे फिडल कप्स असाइलेशन, फिडल कप्स असाइलेशन याद है ना, पक्का। अरे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं याद है बच्चों, अच्छा ये वाला, ये बेंजीन रिंग पे हम फ्रीडल कप्स रिएक्शन नहीं करते हैं क्या, ये याद है बच्चों, R C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये नहीं याद है क्या बच्चों,
ये वाली रिएक्शन, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्या करते हो, बेंजीन का यहाँ पर अटैक करके सील को बाहर निकाल देते हो, यही करते हो ना बच्चे, यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे बच्चे, इस बार एसिड क्लोराइड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बच्चे, एसिड क्लोराइड। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी मुझे वही बाहर निकालना है बच्चे, HX ही बाहर निकालना है ना। Got it? क्या मिलने वाला है बच्चे, बताएंगे जरा। यहाँ से एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ से लिखना शुरू कर लेते हैं ना। ठीक है, आप जरा बताएंगे बच्चे, यहाँ से लिखना शुरू कर लें। CH3, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चे N UK और C2H5, और साथ में मुझे क्या मिलेगा बच्चे, एक H मिल जाएगा। सही बात है क्या। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, अगर यहाँ पर C2H5 नहीं होता तो यहाँ पे H होता, और अगर H होता तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, अमाइड। याद है, R C डबल बॉन्ड NH2 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, याद है, अमाइड बोलते हैं। फिलहाल ये जो कंपाउंड हमारे पास में चाहिए, ये कितनी डिग्री अमाइड हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइड हो जाएगा। समझ पाए क्या बच्चों मेरी बात, दिस इज 2 डिग्री अमाइड। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए। एन पे क्या लगा है बच्चे, इथाइल लगा हुआ है क्या, एन पे क्या आ जाएगा, इथाइल, एनिथाइल। और कितने कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन का, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे इसको, इथेनामाइड। क्या लिखेंगे बच्चे, इथेनामाइड। हम IUPAC पढ़ चुके हैं ना बच्चों अच्छे से। ठीक है, एनिथाइल इथेनामाइड। गॉट इट, आगे समझ में। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप 1 डिग्री अमाइन लेते हो, हेलो बच्चों, अगर आप यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन लेते हैं तो आपको 2 डिग्री अमाइड मिल रहा है। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि अगर आप 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो आपको कितनी डिग्री अमाइड मिलेगा, 3 डिग्री अमाइड मिल जाएगा। स्टार्ट कर लें वो वाली रिएक्शन। क्या बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, मैंने यहाँ पर 2 डिग्री अमाइड ले लिया है ना बच्चों। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3N, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे C2H5, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों C2H5, C2H5 और C2H5। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अब हमारे पास अच्छा 2 डिग्री लेना है ना बच्चों, 2 डिग्री लेना है तो हमें सिर्फ एक जगह पे हाइड्रोजन चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन चाहिए होगा, है ना बच्चों। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया बच्चे, 2 डिग्री अमाइन। सही बात है। ठीक है बच्चों, और 2 डिग्री अमाइन का ट्रीटमेंट अगर हम किससे करेंगे बच्चे, एसिड क्लोराइड से, है ना। ठीक है, ओके। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 डिग्री, हमारे Cl लेना है ना, एसिड क्लोराइड ले लिया हमने। ठीक है बच्चों, और यहाँ से अगर हम क्या कर लेंगे, HCl को बाहर निकाल लेंगे। सही बात है क्या बच्चों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर लेते हैं ना बच्चों, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। हाँ बताइए, बताइए बच्चे, क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, CH3, फिर क्या मिल जाएगा बच्चे, C डबल बॉन्ड O। हाँ, एन पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, एक बार मिल जाएगा बच्चे हमें C2H5, और एक बार हमें मिल जाएगा बच्चों CH3। सही बात है क्या बच्चों, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए बताइए जरा बच्चे, एमाइड कितनी डिग्री है, ये 3 डिग्री एमाइड फॉर्म हो गया हमारे पास। इस एमाइड का भी हम नाम लिख सकते हैं बच्चों। हाँ, एन पे एक बार इथाइल आ रहा है, एन पे एक बार मिथाइल। नहीं बच्चे, जानते हो क्यों, इस बार एक बार इथाइल आ रहा है, एक बार मिथाइल आ रहा है, तो पहले ई आएगा, फिर पहले है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चे ना। ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चे आपको, एन इथाइल, फिर क्या मिलेगा बच्चे, एन मिथाइल। ठीक है बच्चे, और 2 कार्बन का अमाइड है तो क्या मिल जाएगा बच्चे, इथेनामाइड। एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनामाइड। समझ पाए बच्चों। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइड मिलता है, और 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइड मिलता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। बढ़े क्या बच्चों आगे, पक्का। हाँ बच्चों, बढ़े आगे होंगे। ये ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस हमारे पास है बच्चों, है ना। ठीक है, तीसरा हमारे पास है बच्चे, इसे हम कहते हैं बेंजोइलेशन। क्या कहते हैं बच्चों,
बेंजोइलेशन। ठीक है बच्चों, बेंजोइलेशन में क्या होता है बच्चे, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वही अमाइन लेंगे आप, 1 डिग्री ले लीजिए या फिर 2 डिग्री ले लीजिए, बस इस बार आपको एसिड क्लोराइड लेना होता है, लेकिन वो एरोमेटिक वाला लेना होता है। कौन सा लेना होता है बच्चे, एरोमेटिक वाला। बाकी कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। ध्यान स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा, ठीक है। सिलेक्ट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, अगेन 2 डिग्री अमाइन ले लिया है ना बच्चों, या फिर 1 डिग्री अमाइन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एन एच, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, एच, चलेगा, ठीक है बच्चों। और फर्दर मैंने यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। बेंजोइल क्लोराइड समझ रहे हैं बच्चे, ये भी एसिड क्लोराइड ही तो है, ये भी तो एसिड क्लोराइड ही है देखो, आर सी डबल बॉन्डो सी की जगह मैंने ए आर सी डबल बॉन्डो सी ले लिया, यही तो फर्क है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाल लिया, कुछ भी खास अलग स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। तो बताएंगे जरा आंसर में क्या मिलेगा बच्चों, पहले हमें बेंजीन मिलेगी, वेरी गुड, ये बेंजीन आ गया बच्चे। फिर हमें क्या मिलेगा बच्चे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओके। और क्या मिलेगा बच्चे में, एन पे क्या मिलेगा बच्चे में, एन पे हमें मिल जाएगा C2H5, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों में, H। सही बात है क्या बच्चे। तो अगेन 1 डिग्री अमाइन लिया था आपने, क्या लिया था आपने बच्चे, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। और मिला क्या बच्चे हमें, मिला यहाँ पे 2 डिग्री अमाइड, है ना, ठीक है, 2 डिग्री अमाइड। सही बात है क्या बच्चों। इस अमाइन का नाम क्या हो, इस अमाइड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बताओगे जरा। हाँ स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं ना बच्चे, इसका नाम अगर हम लिखें, है ना बच्चों, यहाँ पर लिख लें बच्चों। तो एन पे क्या मिल रहा है बच्चे में, एन पे हमें मिल रहा है इथाइल, ठीक है बच्चों, राइट। और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, हाँ बेंजोइल, बेंजोइल, बोलो बोलो, बेंजोइल अमाइड, क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजोइल अमाइड, या फिर बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। वैसे आपके इंसान में शायद बेंजामाइड लिखा होगा उन्होंने, बेंजामाइड है ना बच्चों, एनिथाइल बेंजामाइड, एनिथाइल बेंजामाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, एनिथाइल बेंजामाइड। गॉट इट बच्चों, तो ये बेंजोइलेशन था। तो क्या फर्क हुआ बच्चे, बस वहां पर आपने एसिड क्लोराइड लिया था, देखिए ध्यान से बच्चे, हाँ, यहाँ पर आपने एसिड क्लोराइड लिया था, यहाँ पे मतलब आपने वहाँ पे एलिफेटिक लिया था, यहाँ पर आपने एरोमेटिक लिया हुआ, बस इतना सा फर्क है ना बच्चों? ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर, बढ़ा जाए आगे, ओके। फोर्थ हमारे पास है बच्चों, है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं बच्चे कार्बिलमाइन रिएक्शन, कार्बिलमाइन रिएक्शन। इसका एक और भी नाम होता है बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट, इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं बच्चों, कार्बिलमाइन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। पहले एक नोट लिख लेंगे क्या बच्चों इसमें, एक नोट यहाँ पर लिख लेंगे, है ना बच्चों, कि दिस टेस्ट इज meant, this test is meant for 1 degree aliphatic or aromatic amine. This test is meant for 1 degree aliphatic or aromatic amines. ठीक है बच्चों, 2 डिग्री, 3 डिग्री aliphatic और aromatic amines does not respond to this test. 2 degree and 3 degree aliphatic amines does not respond to this test, है ना बच्चों,
यहाँ तक लिख लिया बच्चों आपने, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट करें। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये समझाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों, ओके, सुनिएगा ध्यान से। लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर ले लिया आर, या फिर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, ए आर। आर या फिर ए आर दोनों ही ले सकते हैं आप, ठीक है। मेक श्योर वो कितनी डिग्री होना चाहिए बच्चे, वो 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं बच्चे, ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ पर KOH इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 फॉलोड बाई E, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ से क्या मिलता है बच्चे, हमें यहाँ से मिलता है RNC, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है बच्चे। या फिर आपको यहाँ पे R की जगह पे और क्या मिल सकता है बच्चे, ARNC अलॉन्ग विथ KCl और वाटर वगैरह, ये सब बाहर मिल जाएंगे, है ना बच्चे, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है ना बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम बोलते हैं फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। यही इस टेस्ट का पहचान होता है बच्चे, ठीक है। फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, ठीक है बच्चे। लेकिन ये स्मेल कौन देते हैं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देते। हाँ, 1 डिग्री में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही हो सकते हैं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको मैं, है ना, ठीक है। फिलहाल करना क्या है ये बताता हूँ बच्चे आपको, है ना, ठीक है। करना एक छोटा सा काम है, जानते हो क्या बच्चों, है ना, ठीक है। यहाँ से आपको NH2 हटा करके, ठीक है बच्चे, और क्या लगा देना है बच्चे, आपको NC लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चे, NC। ये ध्यान रखिए, CN नहीं लगाएगा, CN लगाएंगे तो साइनाइड बनेगा, आपको NC लगाना है तो क्या बनेगा बच्चे, आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका मैकेनिज्म समझ लेना एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है। देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, मैंने आपको राइमर टीमन रिएक्शन में पढ़ाया था, कुछ वैसा ही सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पे भी था, वैसा ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी फॉर्म होता है बच्चे, ठीक है। हमने पहले कंसिडर कर लिया बच्चे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, क्या कंसिडर कर लिया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट किससे कर लिया बच्चे हमने, KOH से कर लिया, किससे कर लिया बच्चे, KOH से, है ना, ठीक है। हम जानते हैं बच्चे एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अंडरस्टूड है क्या बच्चों, है ना, ठीक है, कि यहाँ से हम क्या बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से हम H+ को बाहर निकाल लेंगे, है ना बच्चे, और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे बच्चे, OH माइनस को। अल्टीमेटली हमने क्या बाहर निकाल लिया बच्चे, यहाँ से H2O को बाहर निकाल लिया। क्या ये बात सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पे मिलेगा C के साथ Cl, C के साथ Cl और C के साथ क्या मिलेगा बच्चे, Cl, सही बात है क्या। और हाइड्रोजन के यहाँ पे बाहर जाने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया होगा बच्चे, लोन पेयर आ गया होगा, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज आप डील कर सकते हो, सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट किस में क्या मिलेगा बच्चे में, नेक्स्ट किस में एक प्रोसेस होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। मैंने आपको राइमर टीमन रिएक्शन में पढ़ाया था, अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है बच्चे। उस केस में क्या होता है बच्चे कि क्लोरीन का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चे, हमारे पास मिलेगा CCl2, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, एक लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। यही हमसे जेईई एडवांस में पूछा गया था बच्चे कि राइमर टीमन रिएक्शन का या फिर कार्बन लैमाइन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है ना बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसका नाम होता है डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन, जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, E+ मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों। आगे बातें करें क्या, हाँ बच्चों आगे बातें करें, आप जरा ध्यान समझिएगा। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया R, ठीक है बच्चों, और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे NH2, इसके पास लोन पेयर्स हैं क्या बच्चों, और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो मिला बच्चे वो कौन सा है, वो है डाइक्लोरोकार्बन CCl2, और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है क्या बच्चों। इसने अपने लोन पेयर यहाँ पर क्या कर दिए बच्चे, डोनेट कर दिए। तो नेक्स्ट किस में क्या होने वाला है सर, नेक्स्ट किस में बच्चे होने वाला है, आप बताओ जरा। यहाँ पे R के साथ यहाँ पे N मिला, और N पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगा लिया, एक हमने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है बच्चे। और N से कौन कनेक्ट होने वाला है बच्चे, C, और C के साथ क्या मिलने वाला है बच्चे, Cl और Cl, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जिसने लोन पेयर दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब फर्स्ट किस में क्या होगा बच्चे, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट किस में इस हाइड्रोजन ने क्या किया बच्चे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ से एक Cl क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा, सही बात है क्या, बताइए बच्चों, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट किस में क्या आने वाला है बच्चे, बताएं जरा। नेक्स्ट किस में हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे मिलने वाला है बच्चे क्या, R के साथ क्या मिलेगा बच्चे में N, इसके पास क्या मिलेगा बच्चे में, सॉरी ये H तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है, एक H यहाँ पर बचा हुआ है,
और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बच्चे, है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा सी, और सी के साथ क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पहले से मेंटेन्ड है, ठीक है बच्चे। अगले स्टेप में फिर से क्या हो जाएगा बच्चे, बताएंगे जरा। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से फिर से ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। राइट, क्लियर है क्या बच्चों, है ना, ठीक है। हाँ, तो बताएंगे बच्चे क्या मिलने वाला है हमें। यस, हाँ, एन, अब क्या मिलेगा बच्चे हमें, ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा बच्चे, सी, है ना, क्लियर है क्या बच्चों। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है क्या बच्चों। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, बताएंगे जरा, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यही, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आइसो साइन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक पढ़े क्या आगे। तो ये था कार्बन एमाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म, है ना, ठीक है। आगे बातें करते हैं, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है बच्चों। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा बातें करते हैं इसके बारे में, स्टार्ट करें बच्चों। नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है बच्चे, HNO2, क्या होता है बच्चों, HNO2, ठीक है। शुरुआत करें, है ना बच्चों, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसानी से समझ लेंगे आप इस चीज़ को। देखिए बेसिकली होता क्या है बच्चों, आर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे। हाँ, इसमें एक काम करते हैं बच्चे ना, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस मिलेंगे बच्चे आपको, है ना, ठीक है। फर्स्ट केस में हम कंसिडर करेंगे बच्चे 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, क्या कंसिडर करेंगे बच्चे, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, ठीक है बच्चों। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है। देखिए चलिए सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे आर, है ना, ठीक है, ओके, एन, ठीक है बच्चों, RnH2 कंसिडर कर लेते हैं ना, ठीक है, राइट, RnH2, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, H2, गॉट इट, है ना बच्चों। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, ध्यान समझना, RnH2 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और हमने इस्तेमाल किसका करेंगे बच्चे, नाइट्रस एसिड का, HNO2 का, ठीक है बच्चे। अच्छा, HNO2 आपको मिलता कहाँ से बच्चे, HNO2 आपको मिलता है तो कहाँ से बच्चे, यहाँ से NaNO2 प्लस HX, है ना, ठीक है, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, याद है बच्चे, डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है बच्चे, मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ से RNH और H, यही है ना बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चे। अब देखो ध्यान से HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ये समझाता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे ना, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो हमने यहाँ पे अगेन क्या लिख लिया बच्चे, N, ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बच्चे, OH, ओके, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, HNO2, एक O यहाँ पे आ गया बच्चे, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, H2O, ठीक है क्या बच्चों। और मैं यहाँ पे क्या क्या रिमूव करना बच्चे ये समझाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, है ना बच्चों। तो इसको और अरेंज मैंने लिख लूँगा, है ना, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। और OH, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान समझना बच्चे, इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, सुनिए बच्चों। ये मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चे, HNO2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या। सबसे पहले आपको क्या रिमूव करना है बच्चे, बताओ जरा, सबसे पहले आपको क्या रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है बच्चे, वाटर को रिमूव करना है,
क्लियर है क्या? राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या रिमूव करना है बच्चे यहाँ से? ये कौन सी गैस लिबरेट होगी बच्चे यहाँ से? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी बच्चे? नाइट्रोजन गैस। क्या बचा आपके पास? आरओएच बचा। ठीक है बच्चों, राइट। ये ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आर प्लस फॉर्म होता है। आर प्लस को याद है बच्चे क्या बोलते थे हम केमिस्ट्री में? आर प्लस को हम केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया स्पीशी बोलते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। एग्जैक्टली, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के बारे में मैंने बताया था बच्चे, इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चे, याद आया कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कार्बोकेटाइन क्या करता है अपने आप को, याद आया बच्चों? रीअरेंजेस इफ पॉसिबल। इसलिए ये वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, और किसी में रीअरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट जरूर होती है ना बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। रीअरेंजेस इफ पॉसिबल, ठीक है बच्चों, राइट। बताएं बच्चों, ठीक है। और अब जाकर के इस पे कौन अटैक करेगा बच्चे? यहाँ पर OH नेगेटिव बचा हुआ था ना, जो OH नेगेटिव यहाँ पे बचा हुआ था बच्चे, अब ये OH नेगेटिव यहाँ पे क्या कर लेगा बच्चे? अटैक कर लेगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? फाइनली ROH। इसका मतलब जानते हो बच्चे यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको एक अल्कोहल मिलता है, शायद अल्कोहल मिल रहा होगा बच्चे, चेक कर लीजिए। और ये एकमात्र बच्चे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन में ही नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। और वो नाइट्रोजन गैस कहाँ पर काम, देखो बच्चे आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस कहाँ पर काम में आती है आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा उन्होंने, इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस। मतलब बच्चों ने, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक से आ जाते हैं ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, नोट कर सकते हैं आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये किसका था बच्चे? ये फर्स्ट किसका था? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का। हो गया बच्चों, बढ़े आगे, ठीक है। इस पर जरा एक क्वेश्चन कर लिया बच्चों, इस पर क्वेश्चन कर लिया जाए। एक क्वेश्चन ये वाला है बच्चों, है ना, ठीक है, राइट। स्टार्ट कर लें क्या इसको? तो क्या बताया मैंने बच्चे, सबसे पहले यहाँ से NH2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, है ना बच्चों, राइट। अगर ये ग्रुप हमारे पास यहाँ से बाहर निकला बच्चे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ? हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3, C, इस H को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बच्चों? यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CH3, है ना बच्चों, CH3। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? CH2 और पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात सही है? बताइए बच्चों, है ना, ठीक है, राइट। अच्छा, ऐसा होने के बाद बच्चे ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो सकता है क्या? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? अभी कार्बन 3 डिग्री बन जाएगा क्या बच्चों? अभी कार्बन कितनी डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे? हमें यहाँ पर मिल जाएगा CH3, CH, है ना, ठीक है, सॉरी, C पे क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। और ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चला गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया बच्चे? CH3। सही बात है क्या बच्चों? फाइनली कौन अटैक कर लेगा बच्चे यहाँ पर? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर लेगा, और हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा बच्चे, वो कौन सा हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना बच्चों, गॉट इट। देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है बच्चे, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे? हमने यहाँ पे किया हुआ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, तो पढ़ा रखा है ना बच्चों मैंने GOC में। कंपल्सरी है बच्चे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। पढ़े आगे बच्चों, पक्का? कब कर दीजिए बच्चों यहाँ तक? ओके, अब हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे? हम बातें केस 2 के बारे में, है ना, ठीक, ओके। केस 2,
केस टू में हमें क्या मिलेगा बच्चे, केस टू में मिलेगा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है बच्चों, अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन कराते हैं बच्चे तो उस केस में क्या फॉर्म होता है बच्चे, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बच्चों, डायजोनियम सॉल्ट। वो कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में जरा बातें करते हैं ना बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे बेंजीन रिंग, ठीक ओके। और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में कौन सा अमाइन आता है बच्चे, याद आया, एनिलीन आता है। क्या आता है बच्चे, एनिलीन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने सैंड में रिएक्शन पढ़ा था ना बच्चे। यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चे, NaNO2 प्लस क्या ले लेंगे बच्चे, HX, है ना, ठीक ओके, एट 273 टू 278 केल्विन। इसी से हमें क्या मिलता है बच्चे बताओगे, इसी से हमें मिलता है क्या, HNO2। यही तो मिलता है बच्चे, नाइट्रस एसिड यही से तो मिलता है ना, ठीक ओके, गॉट इट। ठीक है बच्चों, हाँ हमें बताएं जरा क्या मिल जाएगा। यहाँ पे हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलता है बच्चे, क्या मिलता है, डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बोलते हैं बच्चे, ठीक है। N2 पे क्या मिल जाएगा बच्चे, प्लस, और X पे क्या मिल जाएगा बच्चे, नेगेटिव, गॉट इट। और यहाँ पे आपको NaX अलॉन्ग विथ H2O वगैरह बाहर निकल जाएंगे, है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है ना बच्चों, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ठीक है बच्चों, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। और ये होता कैसा है बच्चे, दिस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, है ना बच्चों। ये रेजोनेंस की वजह से कैसा होता है बच्चे, हाईली स्टेबल होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बच्चे आपसे, है ना, कि आई मीन सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस आर नॉट स्टेबल व्हाइल एरोमेटिक अमाइंस आर स्टेबल, है ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है बच्चे, है ना, ठीक है। हो गया बच्चों, ठीक है। ये केस 2 था। आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने दिखा है बच्चे, एक एक लाइन लिखा हुआ है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर। अब कौन सा मैनर है बच्चे, ये तो उन्होंने नहीं बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आइए थोड़ा सा मैनर सीख लेते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं बच्चे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ होता है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे ना, केस 3 के बारे में बातें करेंगे, है ना। केस 3 में हम लिखेंगे बच्चे 2 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। 2 डिग्री में या तो क्या ले लो बच्चों, एलिफेटिक ले लो, या तो क्या ले लो बच्चों, एरोमेटिक अमाइन कंसिडर कर लो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें क्या, 2 डिग्री एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन, स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। ओके, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चों, देखिए। तो बच्चे मैंने यहाँ पर 2 डिग्री कंसिडर कर लिया। 2 डिग्री का मतलब क्या, मैं R2 लिख सकता हूँ, R2। दो अल्काइल ग्रुप अगर आ गए तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, R2 के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे, मुझे NH मिल जाएगा, सही बात है क्या। और मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे बच्चों क्या, HONO। ये क्या है बच्चे बताओगे जरा, नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड ही तो है, बताइए बच्चों, सही बात है क्या। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रस एसिड ही तो है। कहाँ से आया होगा सर, यहीं से आया होगा, NaNO2 प्लस HX एट 273 टू 278 केल्विन, यहीं से तो आया होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से देखिएगा बच्चे, आपको सिंपल सा एक काम करना है बच्चे, यहाँ से आप वाटर को बाहर निकाल लीजिए। किसको बाहर निकाल लीजिए बच्चे, वाटर को बाहर निकाल लीजिए। अब वाटर यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे बच्चे, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। स्टार्ट करें बच्चों, सुनिए मैं समझाता हूँ आपको वाटर कैसे बाहर निकालना है। देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या बच्चे, OH, ठीक है,
एन डबल बॉन्ड, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है। अब यहाँ से वाटर बाहर निकाल सकते हैं बच्चों आसानी से ना, ठीक है। देखिए ये इतना पार्ट आप यहाँ से वापस बाहर निकाल लीजिए है ना, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास बताओगे बच्चों? हमारे पे यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे क्या, R2 के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे, N, और N के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, N डबल बॉन्ड O। सही बात है क्या बच्चों? ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बच्चे, इसके टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है। दिस इज येलो ऑयली नाइट्रोसामाइन, येलो ऑयली नाइट्रोसामाइन, येलो ऑयली नाइट्रोसामाइन। अच्छा यही काम आप, कोई जरूरी नहीं है बच्चे कि आई मीन एलिफेटिक के साथ करो, आप एरोमेटिक के साथ भी यही काम कर सकते हो है ना बच्चे। एरोमेटिक के साथ अगर आप करेंगे बच्चे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, PH2, ठीक है। फिर आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, अगेन इनके साथ क्या मिल जाएगा बच्चे, H मिल जाएगा, ठीक है ओके। अगेन यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चे क्या, OH और N डबल बॉन्ड हो। ये कुछ और नहीं है बल्कि बच्चे क्या है बताओ, नाइट्रस एसिड ही तो है, ठीक है बच्चों। राइट, कहाँ से मिला होगा, NaNO2 प्लस HX एट 273 to 278 केल्विन। क्या ये बात सही है बच्चों? यहाँ से भी आप क्या बाहर निकालेंगे बच्चे, सिंपली H2O को बाहर निकाल लीजिए। किसको बाहर निकालेंगे बच्चों, H2O को बाहर निकाल लीजिए ना, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस बताइए जरा बच्चों क्या मिलने वाला है हमें? यहाँ पे मिलने वाला है बच्चे PH का होल ट्वाइस अलॉन्ग विथ N, और N के साथ क्या मिलेगा बच्चे, N डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रोसामाइन फॉर्म होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, मैंने सोचा बता दिया बच्चों। हो गया बच्चों, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक लास्ट केस और बच्चों, सेकेंडरी कर लिया हमने, अब टर्शरी और बचा हुआ है ना, ठीक है। 3 डिग्री वाइन स्टार्ट करें ना, सुनिएगा ध्यान से। 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, इसमें भी वही चीज़ फॉर्म होती है बच्चे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि आपके पास जो 3 डिग्री पोजिशन होती है वो हाईली एक्टिवेटिंग होती है, इसलिए सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलता है आपको, जो मेजर के फॉर्म में मिलता है ना बच्चों। स्टार्ट करें क्या, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चों, देखिए पहले एक चीज़ जान लीजिए बच्चे, सुनिए देखिए ध्यान से। चलिए सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया बच्चे क्या, NaNO2, ठीक है बच्चे, प्लस मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, HX, ठीक है। टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं है ना, ठीक है। 0 to 5 डिग्री, मतलब समझ रहे हो क्या, 0 का मतलब क्या होता है 273, और 5 का मतलब क्या होता है बच्चे 278, है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बच्चे, और यहाँ से फॉर्म होता है बच्चे HNO2, और प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, NaX हो जाएगा क्या, देख लीजिए Na किसके साथ आ जाएगा बच्चे, X के साथ, HNO2, सही बात है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होगा बच्चे आगे, एक एक स्टेप और है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। HNO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इससे HNO2 को मैं लिख सकता हूँ OH और N डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। और फिर मैंने एक मॉलिक्यूल HX और ले लिया, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखें बच्चे, क्या इसके पास लोन पेयर्स है बच्चों? अगर ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करके X को बाहर निकाल दें, बताइए बच्चों, है ना, ठीक है। ऑलराइट, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे बताएंगे जरा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा HO, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे H पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे N डबल बॉन्ड हो, सही बात है क्या बच्चों? यस बोलिए, है ना बच्चों। अच्छा ये आप एक्सेप्ट करते हैं क्या इस चीज़ को कि बच्चे ये वाटर मॉलिक्यूल है? बताइए बच्चों। इतना पॉट वाटर आ गया बच्चों, अगर वाटर आ गया तो हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं क्या यहाँ से? हमने यहाँ से H2O को क्या कर लिया बच्चे, रिमूव कर लिया, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास क्या मिलेगा बताओगे बच्चों, N डबल बॉन्ड हो, और वाटर यहाँ से अगर गया बच्चे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। इस स्पीशी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस स्पीशी को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, क्या बोलते हैं बच्चे, नाइट्रोसोनियम आयन, सही बात है क्या? यस। अच्छा अब जरा ध्यान समझना बच्चे ना, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म हो गया हमारे पास। अब इसका अटैक हम कहाँ पर कराएंगे बच्चे, बेंजीन पे कराएंगे, कहाँ पर, बेंजीन पे। बेंजीन के साथ हम क्या लेंगे बच्चे, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो 3 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे N लिख लिया हमने,
ठीक है बच्चे। ऑलराइट, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या लगा लिया बच्चे, CH3, और यहाँ पर हमने क्या लगा लिया बच्चे, CH3। क्या ये 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है? बोलिए बच्चे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और हमने यहाँ पे इस्तेमाल किसका कर लिया बच्चे, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, हम कौन सा न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिला हमारे पास, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये मिल गया बच्चे हमारे पास, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब ये ग्रुप कैसा है बच्चे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लेकर के जाते हैं। स्टेरिकनेस इतनी ज्यादा मिल रही है बच्चे कि कहाँ पे जाएगा बच्चे, पैरा पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा बच्चे, पैरा पे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा बच्चे हमें N के साथ क्या मिल जाएगा, CH3, अगेन क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, CH3, और यहाँ पर मिलेगा बच्चे N डबल बॉन्ड। ये आपका आंसर है बच्चे। तो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दी हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नोट कर लिया बच्चों, पढ़ा जाए आगे। हाँ डन, ओके। हम बातें करेंगे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, ना, ठीक है। तो हम बोलते हैं बच्चे हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, हिंसबर्ग। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, ना, ठीक है। इसका नाम होता है बच्चे अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, राइट। तो स्टार्ट करें बच्चों, इसमें भी केसेस हैं, है ना, ठीक है, राइट। केस फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। इस वन में मिलेगा बच्चे हमें 1 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, केस वन में हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री। तो स्टार्ट करें, सुनिएगा ध्यान से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक 1 डिग्री अमाइन ले लिया बच्चे, C2H5N। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया बच्चे, H, और यहाँ मैंने क्या लिख लिया बच्चे, H। चलेगा, ठीक, ओके। अब बात आती है बच्चे हिंसबर्ग रीजन क्या होता है। तो हिंसबर्ग रीजन होता है बच्चे, जानते हो क्या, C6H5 H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक, ओके, Cl को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या करना है बच्चे, यहाँ से भी आप किसको बाहर निकाल दीजिए, HCl को बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल दीजिए बच्चे HCl को, सही बात है क्या, ठीक है बच्चे। अगर आपने यहाँ से HCl को बाहर निकाल दिया तो क्या आंसर आएगा बच्चे, बताएंगे जरा मुझे। यहाँ से लिखना शुरू करें क्या बच्चे, हाँ बताइए। C6H5, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, H डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O N। N पे मुझे क्या मिलेगा बच्चे, C2H5, है ना बच्चे। N पे मुझे मिल जाएगा C2H5, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, H। क्या मिलेगा बच्चे मुझे, H। अब मैंने बताया था बच्चे आपको कि अमोनिया या फिर अमाइड जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, लुईस बेस होते हैं। और लुईस बेस के पास जो हाइड्रोजन होता है बच्चे, है ना, ठीक है, किसी भी बेस के पास जो हाइड्रोजन होता है बच्चे, हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है बच्चे, एसिडिक। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा है बच्चे, एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब मैं क्या करूं बच्चे, अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को एक अल्कली में क्या करता हूँ बच्चे, डिजोल्व करता हूँ, किसमें, एक अल्कली में क्या करता हूँ बच्चे, सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें ये हो जाएगा सॉल्यूबल। कैसा हो जाएगा बच्चे, सॉल्यूबल इन अल्कली। क्यों, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड का रिएक्शन आसानी से बेस से हो सकता है ना बच्चे, तो ये सॉल्यूबल हो जाता है किसमें बच्चे, अल्कली में।
कि अल्कली में क्या हो जाएगा सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल था। ठीक है बच्चे, फिर इसे नोट कीजिए। फिर 2 डिग्री के बारे में बातें करते हैं ना बच्चे, क्या डिफरेंस है 1 डिग्री में और 2 डिग्री में। ओके बच्चों, लिख लिया आपने, पढ़ें क्या आगे। तो ये 1 डिग्री का केस था ना बच्चे। अभी हम बातें करेंगे किसके बारे में, केस 2 के बारे में ना। ठीक है, राइट। केस 2, इसमें हम कंसिडर करेंगे बच्चे 2 डिग्री अमाइन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो 2 डिग्री अमाइन में क्या मिलेगा बच्चे, हमें इसके बारे में जरा बातें करते हैं। स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, हमने कंसिडर कर लिया C2H5, एन के साथ क्या ले लिया बच्चे हमने H, और यहाँ पर अगेन हमने क्या ले लिया बच्चे C2H5। क्या ये 2 डिग्री अमाइन है? ठीक है बच्चे, और रिएजेंट में हमने क्या ले लिया बच्चे यहाँ पे C6H5 बच्चे, H डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे हमने डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चे Cl। सही बात है क्या? यहाँ से भी हम क्या बाहर निकालेंगे बच्चे, HCl को यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे। सही बात है क्या बच्चों? HCl को हमने बाहर निकाल लिया बच्चे, क्योंकि ऑलराइट, और हमें क्या मिल जाएगा जरा बताएंगे जरा। यस, हमें यहाँ पर मिलने वाला बच्चे, यहाँ पे सुनिए, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं बच्चे, बताइए जरा। हाँ, C6H5, एस डबल बॉन्ड हो, अगेन क्या मिला बच्चे हमें एस डबल बॉन्ड हो, एन पे क्या मिला बच्चे हमें C2H5, और फिर से क्या मिलेगा बच्चे C2H5। क्या यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर नो एसिडिक हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड को किसमें डालता हूँ बच्चे, अगर मैं इस कंपाउंड को किसमें डालता हूँ, एक अल्कली में, अब ये कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? अब ये हो जाएगा बच्चे इनसॉल्युबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ये टेस्ट है बच्चे, समझ पा रहे हो ना? दिस इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस है ना। ठीक है, 1 डिग्री वाला वाटर में सॉल्युबल था और 2 डिग्री वाला वाटर में इनसॉल्युबल है। समझ पा रहे हैं बच्चे? ठीक है बच्चे, अच्छा नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, है ना बच्चों? ठीक है, नोट करें, आगे बातें। हो गया बच्चों, अभी केस 3 के बारे में बातें करें क्या? स्टार्ट करें बच्चों। केस 3 कंसिडर करते हैं ना। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन, हमें 3 डिग्री अमाइन में क्या मिलेगा बच्चे, जरा इसके बारे में बातें करते हैं ना। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे C2H5N, फिर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे C2H5, और फिर से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे C2, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे Cl, एस डबल बॉन्ड हो, है ना बच्चों, डबल बॉन्ड हो, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पर C6H5। सही बात है क्या बच्चे? क्या हम यहाँ से HCl बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे तो HCl है ही नहीं बच्चे, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है जो बाहर निकाल सके, है ना। ठीक है, ऑलराइट, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, नो रिएक्शन। तो समझ पाए बच्चे कि 3 डिग्री अमाइंस जो है बच्चे वो हिंसबर्ग टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो प्राइमरी वाला कैसा था, 1 डिग्री वाला कैसा था बच्चे, सॉल्युबल था। 2 डिग्री वाला कैसा था बच्चे, इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री वाला टेस्ट शो नहीं करता, है ना बच्चों? ये था बच्चे हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। क्लियर क्या बच्चों? राइट, ठीक है, अब थोड़े से कन्वर्जन्स वगैरह कर लिया जाए बच्चों, है ना। ठीक है, थोड़े से कन्वर्जन्स देता हूँ मैं, आप ट्राई करना एक बार, है ना। ठीक है।
कि कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, है ना, ठीक है, राइट। स्टार्ट करें क्या? कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन, ठीक, ओके। सेकंड वाला है हमारे पास बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। बेंजीन इनटू एन कॉमा एन डाइमिथाइल एनिलीन। थर्ड, CH2 का होल 4 Cl Cl इंटू हेक्सेन 1,6 नाइट्राइल। इसको डाइअमाइन लिख लेना, ठीक है, 0,16 डाइअमाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बातें करते हैं ना। क्या बच्चों, सब हो गया क्या? बेंजीन इनटू एनिलीन क्या? बेंजीन का मतलब करते हैं कुछ कमी जगह में नाइट्रोजन प्लस क्या मिलेगा बच्चों? क्या हो गया? बेंजीन इनटू एनिलीन, क्या आ गया बच्चों? बेंजीन इनटू डाइमिथाइल एनिलीन, बात नहीं, एक तो हो जाएगा। हमने ये फर्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट ये बात में सही ये तो हम लोग क्या करें? इस के लिए जब लेकिन यहाँ से एक बार एच और सी यहाँ जाएगा, उसके बाद एच और सी यहाँ जाएगा, आएगा बच्चों 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा बच्चों?
क्या लिया तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड then 1,2 diamine then 1 to diamine here एक पार्ट और हो जाएगा बच्चों देख लीजिए एक पार्ट और कौन सा CH3 CH2 Cl CH3 CH2 CH2 पर सेम यहाँ पे भी ऐसे सेम CH ये टेस्ट लो बच्चों ये या फिर एडिशन सेलिब्रेशन हो ये ये ट्रिपल बॉन्ड या देखो यस और यहां से इस्तेमाल कर लेंगे किसका लिथियम एल्यूमिनियम CH2 CH2 and CH2 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 तरीके से सारी कन्वर्जन सॉल्व कर लिए ठीक है एक्सरसाइज में बहुत सारे कन्वर्जन दिए मुझे मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा है ना ठीक है राइट याद करिए हमने आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस आई मीन we पढ़ कंप्लीट कर लिया और हमारे पास नेक्स्ट क्लास में जो बातें होंगी बच्चे वो बातें होंगी किस बारे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ठीक है बच्चों कल और परसों में हमारे चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे कल की क्लास में आपसे